देखिए अभी हम आपको किरण पुंज के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको बढ़िया से किरण पुंज के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब यहीं पर आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल दे दे करके। आप तो आलू देखे ही होंगे, वही आलू जिसका सब्जी बना करके हम लोग खाते हैं। आलुओं के समूह को कोई पूछे ना कि क्या कहते हैं तो कहेगा आलू पुंज। आलुओं के समूह को क्या बोलते हैं? आलू पुंज। फिर यदि टमाटर के समूह को कोई बोले क्या बोलेंगे तो कहेगा टमाटर पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब होता है समूह। और यहां पर आप अभी पढ़ रहे हैं किरण पुंज। किरण का मतलब होता है प्रकाश। किरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश। किरण का मतलब प्रकाश। अब पुंज का मतलब समूह। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब ऐसा लगेगा कि एक साथ बहुत सारा प्रकाश आ रहा है या जा रहा है, इधर उधर फैल रहा है, तो उसी को हम कहेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। जैसे कि आपको हम समझाते हैं एग्जांपल के सहारे। देखिए मेरे पास लाइट है। मेरे पास क्या है? लाइट। क्या आप सोचे हैं इससे एक लाइट नहीं बल्कि अनेकों लाइट निकल रहा होगा, बहुत सारा किरण निकल रहा है, बहुत सारा चारों तरफ। आप कभी भी टॉर्च जलाइएगा ना या लाइट कहीं जलाइएगा तो देखिएगा एक नहीं अनेकों छोटे 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 महीन महीनों किरण निकलते हैं। तो यही जो निकल रहा है किरणों का यह समूह है, और यही किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यदि आपसे कोई पूछे किरण पुंज किसे कहते हैं तो कहिएगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब आप प्रकाश को गौर से देखिएगा तो तीन तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक तो यह, आप गौर से यहाँ पर देखिए, ऐसा लगेगा कि प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। जब ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैल रहा है तो उससे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब एग्जांपल भी देंगे। और यदि लगेगा कि अलग अलग क्षेत्रों से प्रकाश आ करके एक जगह पर मिल रहा है तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब लगेगा कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर है तो उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। अब सुनेगा फिर से देखिए, यदि आपसे कोई पूछे किरण पुंज किसे कहते हैं तो कहिएगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो एक हो गया अपसारी किरण पुंज, फिर है अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आगे पीछे किसी को भी करके बोल सकते हैं। बोले थोड़ा सा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब यहां पर आपको समझाते हैं एग्जांपल दे दे करके। सबसे पहले हम बताते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में? अपसारी किरण पुंज के बारे में। आपको तो यह पता होगा कि मेरे हाथ में कुछ न कुछ है। पता है ना क्या है? टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। पता है जब हम एक साथ 5 टॉर्च जलाएंगे और पांचों को पांचों दिशा में बिखेर दिए, जैसे कि यहां पर टॉर्च है और पांचों दिशा में बिखेर दिया, अलग अलग दिशा में जाने लगा प्रकाश। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, अलग अलग क्षेत्रों में फैलती है, तो इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। पता है जब ऐसा लगेगा कि प्रकाश एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के मिल रही है, तो फिर इसे कहिएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेगा?
अभिसारी किरण पुंज। कैसे सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग माध्यमों में जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब देखिएगा आपके घर के आसपास बहुत सारा बल्ब होगा, इस तरह से होगा और वो फैल फैल करके अलग अलग दिशाओं में जाती है प्रकाश अर्थात किरण। जब ऐसा लगेगा कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है तो उसे आप कहिएगा अपसारी किरण पुंज। और जब लगेगा कि अलग अलग माध्यम नहीं बोलना है, अलग अलग दिशाओं से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है, अलग अलग दिशाओं से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। आप देखिएगा जब कहीं पर चोर निकलता है, जैसे मान लीजिए कि 10 तरफ यहाँ आदमी है, अब बीच में चोर है, रात का मौसम है, तो पता है इधर से कोई टॉर्च बारेगा, कोई इधर से बारेगा, कोई इधर से बारेगा और कोई इधर से बारेगा, चारों तरफ से बारेगा, केकरो पर, चोर के ऊपर। तो ऐसा जब लगेगा कि अलग अलग बिंदुओं से आकर एक अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर किरण मिल रही है तो उसे आप क्या कहिएगा, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर तो बहुत आसान है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चले, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चले, आपस में कभी नहीं मिले तो इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। आप 2 टॉर्च ले लीजिए, क्या ठो, 2 ठो कम से कम। चलिए इधर सीधा सीधी, आपस में टकराना नहीं चाहिए कहीं। आप देखिएगा गाड़ी के हेडलाइट जो होता है 2 ठो, उसमें इस तरह से फोक्सिन मारता है, इस तरह से लाइट जाता है, ऐसा लगता है कि काफी दूर तक एक दूसरे के समान चला गया। तो ऐसा जब लगेगा कि एक दूसरे के समांतर जा रहा है किरण तो उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। फिर से सुनिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है तो उसे हम कहते हैं, लाइन कट गया, फिर भी अलग अलग दिशाओं में फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, आपस में कभी नहीं मिले तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।